पढ़े लिखे विद्वान दुनिया में कम नहीं है, लेकिन जिनका हम स्मरण करते हैं, जिनको हम याद रखते हैं, वो सबके सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे सरकारी वार रहे 13 साल तक शेषाद्री जी, वो कर्नाटक के रहने वाले थे। उनके जीवन का एक प्रसंग है। वो बस में यात्रा कर रहे थे तो उनके पास आके एक एमएससी में पढ़ने वाला तरुण बैठा। लंबी यात्रा थी, 3-4 घंटे जाना था, तो परिचय हुआ, बातचीत निकली। तो उसने पूछा तरुण ने कि आप क्या पढ़े हैं? तो शेषाद्री जी ने बताया, मैं एमएससी फिजिक्स हूं। तो बोले, आपको कितना नंबर आया था एमएससी में? तो उन्होंने कहा कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। अच्छा, तो आप कहाँ पढ़ाते हैं? तो नहीं, पढ़ाता नहीं, मैं समाज का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपका घर कैसे चलता है? तो घर मैंने छोड़ दिया है। फिर विवाह वगैरह का क्या? तो किया नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपने हिंदू समाज में तो ये कहते हैं कि वंश आगे चलना चाहिए, जो वंश आगे नहीं चलाता वो नरक में जाता है। और आप तो पढ़े लिखे हो, अच्छे घर के हो, लगते तो बड़े विद्वान हो, और आपने ये सब किया नहीं, तो कैसे होगा? तो शेषाद्री जी ने उसको पूछा कि वंश आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? तो उसने कहा कि फिर आपको याद कौन रखेगा? थोड़ा देर चुप रहे। फिर शेषाद्री जी ने उसको पूछा कि आपको अपने परदादा के दादा का नाम मालूम है क्या? तो उसने कहा नहीं, मालूम नहीं है। तो बोले, अपने पूर्वजों में किनके नाम मालूम है? तो बोले, श्राद्ध के दिन 3 पीढ़ी इधर की 3 पीढ़ी उधर के नाम लेने पड़ते, उतने मालूम है, बाकी मालूम नहीं। तो कहा, तो वो तो आपके पूर्वज थे ना, आपको नाम मालूम नहीं? तो नहीं नहीं, मालूम नहीं है। फिर थोड़ा देर चुप रह के शेषाद्री ने फिर से पूछा, आपको विवेकानंद मालूम है क्या? तो उसने कहा, हाँ मालूम है। अच्छा, वो आपके रिश्तेदार थे? तो बोले, अरे वो बंगाल के, हम लोग कर्नाटक के। तो अच्छा, तो कभी आपके गांव में आए होंगे, आप मिले? अरे भाई, उनके जाने के 50 साल बाद मैंने जन्म लिया है, लेकिन गांव में तो आए होंगे। तो बोले, नहीं, इधर वो आए ही नहीं। तो बोले, फिर भी आप उनको जानते हो? तो बोले, हाँ। तो कहा कि आपके परदादा के दादा को आप जानते नहीं हो, वो हुए, उन्होंने वंश बढ़ाया, इसलिए आप हुए। और विवेकानंद जो आपके कुछ लगते नहीं है, आपके गांव में कभी आए नहीं है, एक धेला कभी कमाया नहीं है, म्युनिसिपल मेंबर भी नहीं बने, और वंश भी आगे नहीं बढ़ाया, तो उनको आप कैसे पहचानते हो? तो वो समझ गया।